स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड और यूपी स्कॉलरशिप, यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मा वाला पर प्रोवाइड कराता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनको भी जो जानकारी है वो मिल सके। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बताया था आप सभी को कि जो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे हैं उन सभी की जो स्कॉलरशिप है वो 9 फरवरी को उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होगी, जो बच्चे रह गए थे। ठीक है ना। तो उसी के रिलेटेड मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो बच्चे जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है उनकी आएगी, उनका मैं आपको स्टेटस भी दिखाऊंगा। लेकिन जो बच्चे रह गए हैं उनकी कब आएगी, और जो हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जैसे BA BSc BCom B.Ed DLED, इन सभी की जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आने की संभावना है। ठीक है। तो जो एक इसका गवर्नमेंट द्वारा जो एक सर्कुलर बनाया था उसमें जो धनराशि का अंतर था वो 9 फरवरी 2026 तक दिया था। तो आज तारीख हो गई हमारी 10 फरवरी 2026। तो 9 फरवरी निकल गई। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कॉलरशिप का पैसा वो आ चुका है। तो इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का पेमेंट आया है जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चे रहे थे, यानी 9th 10th 11th और 12th। 9th 10th 11th 12th में भी ये वो बच्चे हैं जिनका कि जो अभी जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया था, फिलअप फर्स्ट फेज़ में उन्होंने फिल कर दिया था, फिर उसके बाद उनका फॉर्म वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ फॉरवर्ड हो गया और उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो गई है। ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी रह गए हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे रह गए हैं 9th 10th 11th 12th वाले जो बच्चे रह गए हैं उन सभी की स्कॉलरशिप 20 फरवरी तक उन सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक बच्चे ने मुझे अपना मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ जो उसका SBI रुपीज़ 5,000 रुपये हैज़ बीन क्रेडिटेड APBS इन योर अकाउंट। APBS क्रेडिट INW क्रेडिट थ्रू PFMS ऑन 9/2/2026। अवेलेबल बैलेंस 6,000 है। ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपका आ रहा है PFMS के थ्रू। ठीक है। PFMS के थ्रू। अगर आपका जो अकाउंट है वो आधार से सीड नहीं है तो जो आपका पेमेंट है वो नहीं आएगा, और अगर पेमेंट गवर्नमेंट डाल भी देती है तो आपका जो पेमेंट है वो रिटर्न चला जाएगा गवर्नमेंट के पास ही। तो आप सभी अपने अकाउंट्स में जो अपना आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करा लीजिए, आधार सीडिंग प्रोसेस कराइए और आधार मैप प्रोसेस कराइए। वो आप कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट में आधार लिंक है या मैप नहीं है, तो उसकी वीडियोस की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा स्टेटस भी दिखा देता हूँ, ये जिसमें 4,000 रुपये आए हैं स्टूडेंट्स के। ये भी 9/2/2026 में आए हैं, ये भी APBS के माध्यम से ही आए हैं। ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र कर रही है वो APBS और DBT के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। तो आप सभी अपने अकाउंट्स में अपना आधार जो प्रोसेस है लिंक वो प्रोसेस करा लीजिए। एक और स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेज भेजा है जो कि उनका फ़ोन पर आया हुआ था। तो इस मैसेज में लिखा हुआ है, योर UP स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ रिजेक्टेड बाई PFMS, काइंडली कॉन्टैक्ट इन बैंक ब्रांच एंड प्लीज़ मेक श्योर your account is seeded with Aadhaar mapped with NPCI UID is enabled for DBT. थैंक्स डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। किसके द्वारा? PFMS के द्वारा, क्योंकि इनका जो आधार है वो इनके अकाउंट से मैप्ड नहीं है, जो इनकी DBT है वो इनेबल नहीं थी। तो इस चक्कर में इनका जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म वो कैंसिल हो चुका है, तो इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मैं आप सभी को बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप सभी अपना जो आधार लिंक है उसे अपने बैंक अकाउंट से करा लीजिए। जब तक आपका आधार DBT इनेबल नहीं होगा, आधार मैप्ड प्रोसेस इनेबल नहीं होगी, जब तक आपका पैसा आपके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपका आधार प्रोसेस है आप उसे कंप्लीट ज़रूर कराइए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे
पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट के बच्चे रह गए हैं, यानी ग्रेजुएशन वाले BA BSc BCom ETC जो भी और कोर्सेज हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। इसमें जो हमारे प्रथम चरण के बच्चे थे उन सभी का जो डाटा था वो डाटा फॉरवर्ड हो चुका था, सब कुछ हो गया। उनकी जो स्कॉलरशिप आनी थी वो धनराशि आनी थी 24 जनवरी 2026 को। तो 24 जनवरी 2026 को बहुत स्टूडेंट्स का पैसा आया है जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आप सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट की गई थी। और 24 जनवरी को जो यूपी स्थापना दिवस था उसके मौके पर आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट्स में भेजी गई थी। लेकिन उस दिन कुछ ही स्टूडेंट्स का पैसा आया था, बाकी स्टूडेंट्स का पैसा भी रह गया है। उन सभी का जो डाटा है वो प्रथम चरण में फॉरवर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी उनका पैसा नहीं आया है। प्रथम चरण यानी 10 दिसंबर से पहले, 10 दिसंबर से पहले उनका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो चुका था कॉलेज से, लेकिन फिर भी उनका पैसा नहीं आ पाया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आप सभी का फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हो चुका है, लेकिन जो आपके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यानी DWO अधिकारियों के द्वारा आगे जो भी फॉर्म फॉरवर्ड की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो मोशन में चल रही है, तो वो धीरे धीरे फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही आपका डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा PFMS पे, उसी दौरान आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब जो बच्चे रह गए उनका कब तक आएगा, तो इसका जो हमारा द्वितीय चरण था वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो सारी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारे त्रुटिपूर्ण आवेदन थे यानी करेक्शन पोर्टल था वो भी ओपन कर दिया गया है, जो कि आज से ओपन हुआ है 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक, 3 दिन तक आप सभी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और बच्चे स्टेटस चेक करें, लेकिन स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उनको क्या अपडेट करना है, तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आज के दिन आप कुछ ना करें, आप अपना स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि आज शाम तक मोस्टली सभी बच्चों के जो स्टेटस हैं वो अपडेट कर दिए जाएंगे। जैसे ही आपका स्टेटस अपडेट होता है देन आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आपका कोई करेक्शन है तो आप उस करेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका पैसा है वो कब तक आएगा, तो जो आपका पैसा है वो 18 मार्च 2026 तक आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो पाएगा। तो जो बच्चे रह गए हैं प्रथम चरण के भी, उन सभी का पैसा 18 मार्च से पहले आ जाएगा, और जो द्वितीय चरण के बच्चे हैं उन सभी का पैसा 18 मार्च के बाद आएगा, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे प्रथम चरण के थे उनका तो 18 मार्च से पहले पहले आ जाएगा, लेकिन जो द्वितीय चरण के बच्चे हैं उन सभी का पैसा जो है वो हमारा 18 मार्च के बाद आ पाएगा। तो आप सभी वीडियोस में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल फार्मा वाला पर देता रहूँगा। और आप अपने अकाउंट में जो आधार वेरिफिकेशन है, आधार मैप्ड प्रोसेस है, आप उसे ज़रूर कंप्लीट करा लें। अगर वो आप नहीं कराते तो आपका पैसा नहीं आ पाएगा।